जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो एक खबर निकल के आई है, जो कि आपने देखा ही होगा कि ईवीएम मशीन जो है वोटिंग से पहले जो है काफ़ी चर्चाओं में हो जाती है। उसके विरोध को लेकर के कि ईवीएम का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो इसी को लेकर के एक व्यक्ति द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है। तो उसी खबर को लेकर के हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्या होने वाला है। इसी को लेकर के हम आपको बता देते हैं कि इसमें इसके पीछे का रीज़न क्या है और इस चीज़ को लेकर के क्या चीज़ें देखने को आ रही हैं। तो इसमें अगर हम आपको सबसे पहले अगर आसान भाषा में बता दें तो ईवीएम मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं होती। आपने देखा होगा वोटिंग करते वक्त कि वहाँ पे लगभग 3 मशीनें आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें अगर फर्स्ट इसकी बात करें तो ये जो होती है कंट्रोल यूनिट इसे कहा जाता है, और दूसरी जो होती है बैलेट यूनिट, और इसे कहा जाता है वीवीपैट, यानी इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसी को लेकर के यह जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है कि अभी तक जो होता था कि कोई भी असेंबली इलेक्शन में या फिर कहीं भी एक, जैसे कि मान लेते हैं एक लोकसभा सीट है जहां पर कि पूरे लोकसभा सीट के अंदर कम से कम 100 या 200 जो हैं उतने ज़्यादा ईवीएम मशीन्स होते थे। पर जब काउंटिंग की जाती थी तब वहाँ पे, या काउंटिंग से पहले अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 100 जैसे हैं, 200 हैं, तो उनमें से सिर्फ इसके साथ अब इसका काम क्या होता है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो काम ये होता है कि जो बैलेट यूनिट है इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि यहाँ पे बटन प्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे वो सिंबल नज़र आता होगा इस स्क्रीन पे, और उसके बाद क्या होता है कि वो सिंबल थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर उसके बाद ये नीचे स्लिप चली जाती है। पर इसमें क्या हुआ है, तो इसी को लेकर के सवाल खड़ा किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को कहा है उन्होंने। तो इसके पहले 2019 में जो हुआ करता था, 2019 के पहले जो हुआ करता था कि सिर्फ एक लोकसभा सीट के अंदर सिर्फ एक ईवीएम मशीन को चेक किया जाता था, यानी ये जो बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है। अब दोनों मशीनों का काम क्या होता है, इसमें काम ये होता है कि जितने वोटर जो हैं इनमें वोट किया है बैलेट यूनिट में, क्या उतने वोट जो है वीवीपैट के अंदर पर्चियों के रूप में गए हैं कि नहीं गए हैं। तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो क्या इसके अंदर उतने ही वोट जाते हैं, क्या वो सही वोट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि जो बटन उस पर प्रेस किया गया है वही स्लिप इसके अंदर जाती है कि नहीं जाती। तो इसी को पारदर्शिता रूप में लाने के लिए, सामने लाने के लिए ये पिटीशन फाइल की गई थी। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी जो है उसने इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस दिया है कि आप जो है इसको पारदर्शिता पूर्वक जो है इसको करवाएं वोट, और फिर इसमें जो है जो भी व्यक्ति हैं इसमें कोई भी विरोध होता है तो इसको लेकर के विरोध ना हो, यानी कि लोगों का ट्रस्ट इस पर बना रहे। तो अभी तक जो होता था कि ये जो बैलेट यूनिट है यहाँ पे आप वोट काटते थे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो है आपको वो सिंबल दिखाई देता था, और थोड़ी देर के बाद वो सिंबल की जो स्लिप है वो नीचे चली जाती थी। पर ये कंफर्म नहीं होता था कि ये अंदर जाती है कि नहीं जाती। बहुत सारे लोगों का वो मानना रहता था कि नहीं, इसमें तो गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं अंदर जाती है कि नहीं जाती है। तो इसी को लेकर के सवाल किया गया है। तो हम आपको बता देते हैं। तो टैली करने की जब बात आती है तो यही चीज़ें कहा गया है कि अभी तक जो लोकसभा इलेक्शन जो होने वाला है इसमें क्या होता था, एक असेंबली में जो, जैसे कि अगर एक असेंबली के अंदर बहुत सारे गाँव होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ईवीएम मशीन का यूज होता है, पर जब वोटिंग से पहले या वोटिंग जब काउंटिंग की जाती तब मशीनों को चेक किया जाता है। इन दोनों मशीनों को मिलाया जाता है कि जितने वोट इस मशीन में पड़े हैं उतनी स्लिप यहाँ पर आई हैं कि नहीं आई हैं। तो 19 जो है 2019 से पहले सिर्फ एक मशीन, पूरे जितना एक असेंबली में सिर्फ एक मशीन को चेक किया जाता था, पर अब जो है 5 मशीनों को चेक किया जा रहा है। लेकिन जो मांग की जा रही है पिटीशन द्वारा कि सारी मशीनों को चेक किया जाए, सिर्फ 5 मशीनों से काम नहीं चलने वाला। वैसे भी 5-6 घंटे लग ही जाते हैं इसको चेक करने के लिए कि हाँ ये वोटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। पर उसमें जो है 100%, और कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया कि जो ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है और बैलेट यूनिट है, दोनों को मैच कराना है, दोनों को टैली कराना चाहिए,
ताकि सही रूप से सारी चीज़ें सामने आ सकें। तो हम आपको बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल की गई थी, पिटीशन जो डाली गई है, उसको लेकर के जो सामने आई है बात, तो उसमें जो है जो दो जस्टिस थे, जिसमें से BR गोयल और संदीप मेहता जो हैं 2 व्यक्ति थे, और अरुण अग्रवाल और उनके एडवोकेट द्वारा जो है ये पिटीशन फाइल की गई थी। तो उसी को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अरुण कुमार अग्रवाल, इनके द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी कि जो वीवीपैट है इसको 100% जो है बैलेट यूनिट से मिलाना चाहिए, ताकि दोनों में मैचिंग हो सके और ताकि पता चल सके कि जो सारी चीज़ें हैं, जितने वोट वहाँ पे पड़ रहे हैं उतनी स्लिप नीचे जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो यही सारी चीज़ों को लेकर के ये पिटीशन फाइल की गई थी। तो वही जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है। तो अब हम बात करते हैं, तो इन्होंने बताया है कि अभी तक जो है लगभग गवर्नमेंट ने जो नियरली 5,000 करोड़ रुपए का परचेस किया है, लगभग 24 लाख वीवीपैट इन्होंने खरीदे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो वीवीपैट जो स्लिप हैं अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वीवीपैट आर वेरीफाइड, यानी जो 20,000 ही वीवीपैट जो हैं वो सिर्फ वेरीफाइड किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें तो जितने खरीदे गए हैं 24 लाख वीवीपैट खरीदे गए हैं, लेकिन वेरीफाइड की बात करें तो सिर्फ 20,000 ही वेरीफाइड हैं। तो इनका मानना है कि जितने भी सारे वीवीपैट हैं उनको वेरीफाइड करना चाहिए, वो सही है कि नहीं सही है, उनके बारे में सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो उसी को लेकर के ये सारी खबर सामने निकल के आई है। और फिर हम आपको बता देते हैं कि इनकी जो मांगे भी 3 मांगे, लगभग 3 या 4 मांगे इन्होंने की है। पहला इन्होंने पिटीशन की डिमांड है, उन्होंने कहा कि जो है इसके पहले जो है ECI द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कहा जाता था कि जो EVM मशीन है, जो वीवीपैट है, उसको एक एक करके चेक किया जाए। और जो है तो देखा जाता था कि वहाँ पे जो एक असेंबली में 5 ही मशीनों को चेक किया जाता था, तो उसमें एक एक करके चेक किया जाता था, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो पिटीशन ने कहा कि अगर आपको सही तौर पे अगर ये सारी चीज़ें करानी है तो आपको सारी मशीनों को वेरीफाइड कराना होगा वीवीपैट के थ्रू, और जो है दोनों पोस्टल जो है बैलेट यूनिट से दोनों को मैच कराना होगा, तभी ये जाकर के अच्छा हो पाएगा। तो जो इसका दूसरा तो गाइडलाइन जो है, इनकी जो गाइडलाइन थी कि 14.7H करके जो गाइडलाइन है इनके इलेक्शन कमीशन की, इसमें कहा गया था कि एक एक वीवीपैट को एक एक करके चेक किया जाएगा। इससे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। पर जो पेटिशनर है उनका कहना है कि सभी मशीनों को एक साथ करके जो है काफ़ी ज़्यादा जो उनके वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो वोटिंग करवाते हैं, तो उनको लेकर के कहा कि सभी लोगों को इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं, तो कम समय में सारी चीज़ें हो सकती हैं और सारी मशीनें चेक भी हो सकती हैं। तो ये दूसरी डिमांड थी। तो इनकी जो गाइडलाइन कही जा रही थी कि एक एक करके चेक करके एक एक करके जो है चेक करने का, तो ये जो है इसको कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, एक एक नहीं बल्कि सारी मशीनों को चेक करना चाहिए। तो वहीं अगर तीसरी बात करें तो इनका कहना है कि अगर पारदर्शिता रूप अगर दर्शाना है, आपको पारदर्शिता से आपको वोटिंग कराना है, तो जो आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा। अगर इनकी जो थर्ड डिमांड है वो उसमें कहना है इनका कि जैसा कि अगर वोटर जो है यहाँ पे वोट डालता है तो इस पर स्क्रीन पे इनको दिखता है, तो स्क्रीन पे दिखने के बाद या तो यहाँ पे ये कर दिया जाए कि ये बॉक्स की जगह पे इनको स्लिप मिले और ये स्लिप जा करके किसी बॉक्स में डाले जा करके, तब ये अच्छा होगा। या फिर क्या किया जाए कि जो ये बॉक्स तुमको ये वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ताकि जो वोटर है वो वोट कर रहा है, जो स्लिप नीचे जा रही है कि नहीं जा रही, उसको ये सारी चीज़ें पता चल सके, और उसने जिसको वोट दिया है वो स्लिप नीचे गई है कि नहीं गई है, ये सारी चीज़ें सामने आ सकें। तो यही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो है नोटिस दिया है। तो यही सारी चीज़ें आपको हम बता देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो इनके द्वारा जो इनकी जो बात कर लेते हैं, तो इनके जो अरुण कुमार अग्रवाल की जो एडवोकेट हैं, जिनकी बात करें नेहा राठी जी के साथ इन्होंने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण और नेहा राठी ने जो है अपीयर्ड किया है पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और वहीं पे अर्लियर अगर हम बात करें तो इसमें जो है कांग्रेस ने भी कहा है कि जो है कि ये वीवीपैट जो है 100% वेरीफाइड होने चाहिए, जितनी भी वीवीपैट हैं, और जो हैं पोस्ट जो हैं
100% वेरीफाइड होने चाहिए बैलेट यूनिट से, ताकि वो सारी चीज़ें पारदर्शिता रूप से एकदम सही से वोट कराया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।